आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम, खुश आमदेद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IQ को बूस्ट करने के तरीके के बारे में। IQ इंटेलिजेंस की मुकम्मल माप तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी IQ इस बात की जानकारी देती है कि हम अपने उम्र के दूसरे लोगों के रिस्पेक्ट में कहाँ खड़े हैं। वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के मुताबिक तकरीबन 68% लोगों की IQ 85 से 115 के दरमियान होती है। 69 या उनसे कम IQ रखने वाले लोग एक्सट्रीमली लो कैटेगरी के दर्जे में आते हैं, जबकि 130 या उससे ज़्यादा स्कोर वाले वेरी सुपीरियर के दर्जे में आते हैं। हाई IQ हमारी हाई रीजनिंग एबिलिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ वगैरह को बताती है। अब सवाल ये है कि IQ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस सवाल के जवाब से पहले एक बात का जानना ज़रूरी है कि हमारी इंटेलिजेंस हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट इन दोनों के ज़रिया डिटरमाइंड होती है, इन दोनों पे मुनहसर होती है, डिपेंड करती है। इसे सिंपल ज़बान में यह कहा जाए कि हमारे इंटेलिजेंस के लिए 50% कंट्रीब्यूशन या योगदान माँ बाप से आए क्रोमोसोम या गुण का होता है और बकिया 50% कंट्रीब्यूशन हमारे इन्वायरमेंट का होता है, चाहे वो इन्वायरमेंट घर का हो, स्कूल का हो, दोस्तों का हो या कोई आइए अब हम उस 4 तरीकों की बात करें जिनसे IQ को बूस्ट करने में मदद मिल सकती है। तो पहला एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारे IQ को बूस्ट करने में मदद कर सकती है वो है हमारा खान पान। रिसर्च इस बात की तरफ इशारा करती है कि सही अमाउंट में सब्जियां, सलाद, चावल, पास्ता, मछलियां वगैरह एक हेल्दी डाइट का हिस्सा होती हैं। उनका रिश्ता हमारी IQ से पॉजिटिव और हाई होता है। इस तरह की बैलेंस डाइट IQ को बूस्ट कर सकती हैं। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पाया गया कि प्रोसेस्ड डाइट जिसमें ज़्यादा मकदार में शुगर, फैट्स या प्रोसेस्ड फूड हों, मसलन चॉकलेट, चिप्स, मिठाइयाँ और केक वगैरह, ये फूड आइटम्स इंटेलिजेंस पर नेगेटिव असर डाल सकती हैं। रिसर्च बताती है कि 3 साल के उम्र से बच्चों को खिलाई जाने वाली प्रोसेस्ड फूड का रिश्ता उन बच्चों की लो IQ से था जो 8.5 साल की उम्र में ली गई थी। ऐसा इसलिए भी मुमकिन है कि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट शुरुआती दौर में तेज़ी से होता है। बच्चों के शुरुआती ज़िंदगी की आदतों का लॉन्ग टर्म असर पड़ता है। तो आइए एक नज़र हेल्दी डाइट की तरफ देख लें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक बच्चों को ख़ास तौर पर ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, यानी माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध बच्चों को वो सभी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व देते हैं जो बच्चों के हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ख़ास तौर से ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चों में बचपन की आम बीमारियां जैसे कि डायरिया, सांस के इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन के खिलाफ बेहतर लड़ने की क़ुव्वत पैदा होती है। बड़े और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है कई तरह के फूड खाएं। स्टेपल फूड जैसे अनाज, गेहूँ, जौ, राई, मक्का, चावल, स्टार्ची रूट्स जैसे आलू, रतालू वगैरह, फलियाँ जैसे दाल, बीन्स, फल, सब्जियां, एनिमल प्रोडक्ट जैसे मिल्क, फिश, एग, मीट वगैरह अपने खाने में शामिल करें। जो वेजिटेरियन हैं वो एनिमल प्रोडक्ट के दूसरे अल्टरनेटिव जैसे पनीर, खोया वगैरह शामिल कर सकते हैं। एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट ख़ास तौर पर बच्चों के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। बूढ़े लोगों को हेल्दियर और एक्टिव लाइफ जीने में मदद करता है। सब्जियां और फल खूब खाएं, क्योंकि सब्जियां और फल मिनरल, विटामिन्स, फाइबर, प्लांट प्रोटीन्स और एंटीऑक्सीडेंट के ख़ास सोर्स हैं। जिन लोगों की डाइट में सब्जियां और फल शामिल होते हैं उनमें मोटापा, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़ का ख़तरा काफ़ी कम होता है। ध्यान दें, अलग अलग तरह के फल खाएं, डब्बाबंद फलों का इस्तेमाल कम करें, सब्जियों और फलों को ज़्यादा पकाने से बचें। फ़ैट और तेल का इस्तेमाल मॉडरेट अमाउंट में करें। फ़ैट और ऑयल से काफ़ी एनर्जी मिलती है। बहुत ज़्यादा फ़ैट खाने से, ख़ास के गलत तरह के फ़ैट सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। सैचुरेटेड फ़ैट्स जैसे मक्खन, घी, नारियल के तेल और जानवरों के फ़ैट के बजाय अनसैचुरेटेड फ़ैट जैसे जैतून, सोया, सूरजमुखी या मकई का तेल को प्रेफरेंस दें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट के बजाय वाइट मीट को तरजीह दें, जैसे चिकन, फ़िश जो आमतौर पर कम फ़ैट वाले होते हैं उनका इस्तेमाल करें। डब्बाबंद या प्रोसेस्ड मीट का लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करें। खाने में नमक और ज़्यादा सोडियम वाले सोर्स का इस्तेमाल कम करें,
क्योंकि सोडियम रिच डाइट से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा ज़्यादा होता है। इसी तरह डाइट में शुगर के अमाउंट को भी कम रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शुगर से मोटापा का खतरा ज़्यादा होता है। खाने में कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा या दूसरे बेवरेज के इस्तेमाल को भी लिमिट रखना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे टिप्स की तरफ जो IQ को बूस्ट करने में मदद कर सकती हैं। वो है एडिक्वेट स्लीप। जी हाँ, भरपूर नींद लें, ख्वाब देखें। 7 से 11 साल के हेल्दी स्कूली बच्चों पर की गई रिसर्च में पाया गया कि भरपूर लंबी नींद बच्चों के बेहतर IQ के परफॉर्मेंस से जुड़ी होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च में पाया गया है कि कम सोना और काफ़ी ज़्यादा सोना हमारी याददाश्त को अफेक्ट करती हैं। औसत मकदार की नींद लगभग 7 घंटे रोज़ाना सोना हमारी बाद की ज़िंदगी में याददाश्त बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती हैं। आज के इस दौड़भाग की ज़िंदगी में हर कोई अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी लम्हा स्ट्रेस का शिकार ज़रूर होता है। स्ट्रेस चाहे वो दफ्तर का हो, काम काज का हो, एग्ज़ामिनेशन का हो या रिलेशनशिप का, या ज़िंदगी से जुड़े कोई दूसरे स्ट्रेस। ये स्ट्रेस हमारे इंटेलिजेंस पर नेगेटिव असर डालती है। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए हेल्दी लाइफ जीने की ज़रूरत है। डाइट में विटामिन C को भी शामिल करें और स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से दूर भगाएं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि एक वीडियो स्ट्रेस और उसके सॉल्यूशन पर भी होगी। अब हम बढ़ते हैं चौथे और आखिरी टिप्स की तरफ जो IQ को बूस्ट करती हैं। वो है एजुकेशन। एजुकेशन IQ को बूस्ट करती हैं, लेकिन कितना ज़्यादा ये बताना ज़रा मुश्किल है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि स्कूल या इन्वायरमेंट जहाँ बच्चों को नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, स्किल्स सीखते हैं, मसलन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या दूसरे कॉग्निटिव स्किल्स, इस तरह के इन्वायरमेंट बच्चों की IQ को बूस्ट करने में मददगार साबित होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।